नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अब बढ़ते धमाकेदार सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, एमसी ने इसका तोड़ डाला था पैर और ये बोल रहा था नहीं ये नहीं हो सकता है। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि तुम्हें अपने मुंह से कचरा नहीं निकालना चाहिए, शब्द निकालो अपने मुंह से। और ये बंदा हो जाता है गुस्सा और बोलने लगता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम यहाँ से भाग नहीं पाओगी। और ऐसा बोलते अपने ऊपर सॉरी एमसी के ऊपर अटैक कर देता है और एमसी उसको डोज कर लेती है आराम से। और बोलने लगती जरा देखो मेरा रिफ्लेक्स बहुत ज़्यादा फास्ट है। और सेकंड बस ऐसे ही बोलता रहता है कि मैं यहाँ पे हाथों से लड़ाई नहीं कर सकती, जरा देखो तो सही मैं कितनी फास्ट हूँ। और स्माइल कर रही होती है और यहाँ पे ये बोला होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। और ऐसा बोलती है, उससे बोलने लगता है कि मैं अभी तुम्हें यहाँ पे जेल में पटकवाता हूँ और तुम्हें यहाँ पे जेल में डाल दूंगा मैं। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या सच में? और यहाँ पे तुम क्या कहोगे उनसे कि तुम एक कमजोर सी वुमन के सामने टिक नहीं पाए जो कि तुम्हारे यहाँ पे पैरों को तोड़ गई। और उसी के साथ ही तुम यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ में, क्या ये भी तुम कहने वाले हो घटिया प्रिंस? तो घटिया प्रिंस बोलने लगता है मैं तुम्हें बाद में देख ही लूंगा। और ऐसा बोलते हुए जाने लगता है, लेकिन तभी कोई उसका हाथ बड़े ही जोर से पकड़ता है और उसके हाथ के यहाँ पे लोले लग जाते हैं। और खैर यहाँ पे उसके पीछे से सिगरेट बोलता है तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। और एमसी यहाँ पे सदमे में आ जाती है, बोलने लगती है रुको जरा, अगर सिगरेट यहाँ पर रहा तो हो सकता है कि इसके हाथ पैर के साथ साथ इसकी गर्दन भी तोड़ डाले और मुझे संभल कर रहना पड़ेगा। और अपनी एमसी उसको दूर ले जा रही होती है और बोलने लगती शांत हो जाओ शांत हो जाओ, अभी हम लोग चलते हैं यहाँ से। और यहाँ पे देख ही सकता हूँ बेचारा प्रिंस की हालत, मतलब अपनी एमसी ने उसका पैर तोड़ डाला, सिगरेट ने उसका हाथ तोड़ डाला और कुछ तोड़ना बाकी हो तो हम तोड़ ही सकते हैं। और अपनी एमसी बोली होती है चलो ये हो चुका है और हमें जाना चाहिए जगह से। और हाँ तुम, और अपना प्रिंस बोलने लगता क्या बोल रही हो तुम? और अपनी एमसी बोलने लगती मैं बोल रही हूँ कि तुम अपने मुंह से यहाँ पे कचरा निकालना बंद करो, वरना फिर यहाँ पे चाकू मार मार के तुम्हारा मुंह ही तोड़ दूंगी मैं। और ये बंदा होता है बोलने लगता क्या और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और ऐसा ही गाली दे रहा था पीछे। और अपना सेकंड बोलता है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं और यहाँ पे मार मार के इसकी हालत ख़राब कर डालूंगा। और एमसी बोलती हो कमोन छोड़ो इसको। और यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पे अपने दोनों आगे आ जाते हैं किसी बग्गी में। और ये बोलने लगता है जरा देखो उस कमीने प्रिंस की हिम्मत तो देखो आजकल। और अपनी एमसी बोलने लगती है कमोन हम लोग उसको यहाँ पे ऐसे ही रोक नहीं सकते हैं, वो प्रिंस है ओब्वियसली, और मैंने जितना करना था उतना तो कर ही दिया है और तुम्हें उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एमसी कहती है बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसने उसका पैर तोड़ डाला है। खैर सिगरेट बोलने लगता है क्या तुम मेरे से गुस्सा हो? और एमसी ऐसे सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों बोला है सिगरेट, क्या इसको कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर इसने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया है? और क्या ये इसलिए है क्योंकि मैं वहाँ से भाग कर आ गई थी? और अपना सिगरेट बोल रहा होता है मगर क्यों, आखिर क्या तुम मेरे को हेट करते हो? और अगर तुम मेरे को नफरत करती हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। और यहाँ पे एमसी थोड़ा शर्मा रहा होता है सिगरेट, और कुछ नहीं होता। और यहाँ पे अपनी एमसी बस उसको देखे जा रही होती है और सिगरेट शर्माया जा रहा होता है तुम देख ही सकते हो। खैर और एमसी बोलती है ओ कम ऑन, और यहाँ पे उसके पास में आके बैठ जाती है और बोलती है क्या तुम थोड़ा नीचे झुकोगे? और सिगरेट थोड़ा नीचे झुकता है और यहाँ पे अपनी एमसी उसके कपड़े खोलने लगती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसको एक बढ़िया जोरदार यहाँ पे बाइट देती है गर्दन पे, जो कि अपनी एमसी को भी दिया था इसने। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही जोर से दे देती है और सिगरेट तो देख सकते हो बड़ा ही शर्मा के यार क्या बोलते हैं हिलने लगता है। और अपना सिगरेट बोल रहा है मेरे को तो हिला डाला पूरा तुमने, और यहाँ पे क्या तुम मेरे को टीज करने की कोशिश कर रही थी? और देख सकते हो शर्मा के पूरा लाल टमाटर हो चुका है। और एमसी बोले थी नहीं वो तो मैं बस यहाँ पे हिसाब बराबर कर रही थी और मैंने हिसाब बराबर कर लिया है जो कि तुमने मेरे को दिया था पहले, और अब वो मैंने भी तुमको दे दिया। और अपना सिगरेट बोलने लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या? और उसके बाद शब्द खत्म हो जाते हैं, लेकिन फिर तभी उसके गंदे से दिमाग में एक बढ़िया आइडिया आता है और बोलने लगता है चलो ठीक है अगर तुम ऐसा कह ही रही हो तो फियोना इधर आओ। और यहाँ पे बोलने लगता है अगर मैं तुम्हें किस करूँ तो तुम मेरे को मार सकती हो बाद में, मेरे कोई टेंशन नहीं है, बस यहाँ पे किस ही तो चाहिए। और अपनी एमसी बोलने लगती है ना बिल्कुल भी नहीं। और अभी ये सिगरेट होता है उसको दूर हटा देती है और बोलने लगती है संभल कर आओ और सीधा खड़े हो जाओ। और अपना सिगरेट बोलने लगता है ठीक है, लेकिन खैर सिगरेट के दिमाग में क्या ही चल रहा होता है। और यहाँ पे अपनी एमसी यहाँ पे सोते जा रही होती है कि मैं तुम्हें अभी तो दिल नहीं दे सकती हूँ, ये मेरे यहाँ पे काबू में नहीं है ये दिल।
और सच में मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ इस बारे में। लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है, ये चीज़ें हैं ये आज ऐसे चलती रहती हैं। और सिगरेट अभी मेरे यहाँ पे उंगलियों के आसपास लपटा हुआ है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है इस बात से। लेकिन तभी ये लोग चल जाते हैं अपने क्या बोलते हैं महल में। और एमसी बोल रही होती है, ठीक है हम बाद में मिलेंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है, तुम ये मत भूल जाना कि तुम्हारे लिए जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, जो कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा केयर करता है, वो मैं हूँ। और अपना सिगरेट भी उसको देख रहा होता है। फिर अपना सिगरेट बोलने लगता है, क्या तुम मेरे अलावा कोई चीज़ पसंद करती हो? और यहाँ पे तुम्हें क्या पसंद है मेरे अलावा? और अपनी एमसी बोलने लगती, क्या सच में? और रुको ज़रा, और ऐसी शायद कोई चीज़ नहीं है। और एमसी थोड़ा घबरा रही होती है। और अपनी एमसी यहाँ पे बोलने लगती, रुको ज़रा, यहाँ पे तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जिसके बारे में मैं सोचती हूँ और पसंद करती हूँ। और सच में यहाँ पर अपनी एमसी बहुत ज़्यादा ही बड़े प्रॉब्लम में फँस चुकी है, क्योंकि वो यहाँ पे हमेशा से ही कुछ ना कुछ करती रहती है। बचपन से जब वो आई तब तो हेलोन में थी, मतलब उसने सेटल किया अपने आप को। फिर उसके बाद में सिगरेट को सेटल किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेहनत की और यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई। लेकिन कभी उसने सोचा ही नहीं खुद की हैप्पीनेस के बारे में और खुद के बारे में ही। और यहाँ पे अपनी बहन एमसी बेचारी यहाँ पे रोती ही रही। और यहाँ पे वो हेलोन का जो बल्ला था, मतलब कि अपना जो सिगरेट, वो यहाँ पे बेचारा बड़ा हो गया है और अपने बारे में ही सोच रहा है। लेकिन अपनी एमसी, उसको खुद के बारे में ही नहीं पता है और अपनी एमसी के बारे में भी सोचता रहता है वो बिल्ला। और खैर अपनी एमसी सोच रही होती है मुझे क्या करना चाहिए। और अभी दिखाया था एक बड़ा सा विला, जिसके के अंदर यहाँ पे मेड होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे अपनी एमसी की मेड है, जो कि बोली होती है कि चलो मैं तुम्हारा काम वाम में हेल्प कर देती हूँ। तो अपनी एमसी को लिखती हो थैंक यू। और यहाँ पे वैसे पार्टी वार्टी में भी जाना है तो क्यों ना तुम यहाँ पे जल्दी कर दो। और यहाँ पे अपनी एमसी के सामने ये बहुत ज़्यादा ही सामान बढ़िया तरीके से रख देती है। और एमसी बहुत ज़्यादा ही खुश होती है इससे। और ये बोले लगती नहीं नहीं, ये तो बस मेरा काम था। और अपने मन में सोच रही होती है एमसी कि ये सच में एक एंजल है। और ज़रा सोचो, ये एक्चुअली में नैनी है भाई अपने एविल की। और जो एविल था, इसको पाल के बड़ा किया था इसने, और तुम समझ ही सकते हो। और अपनी एमसी बोली होती है पता नहीं कैसे उस घटिया इंसान का क्या हाल चल रहा है, लेकिन उसके अंदर एक भी गुण नहीं है इस यहाँ पे प्यारी सी मेड का। वो बहुत ज़्यादा ही घटिया इंसान है। और एमसी सोचे जा रही रुक रहा ये क्या है। और एक्चुअली में जो पेपर वगैरह लिखे होते हैं उनमें यहाँ पे लिखा होता है कि ये आजकल जो डार्कनेस है वो इधर उधर अपेयर हो रही है। और यहाँ पे घटिया सी ज़मीन आ रही है आसपास, मतलब बंजर भूमि। और अपनी एमसी बोले यार इधर रुक ये क्या मजाक है। और मैंने तो यहाँ पे अच्छे से पॉइंट किया था कि कहाँ कहाँ डार्कनेस अपेयर होगी और ये क्या चल रहा है और ये इधर उधर कहाँ से अपेयर हो गई। और कहीं ऐसा तो नहीं कि जो सिगरेट है वो मेरे प्यार में गिर गया इसी के चक्कर में। लेकिन इसका तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं। सिगरेट मेरे प्यार में गिरा क्योंकि मैं उसके बहुत ज़्यादा क्लोज थी। और यहाँ पर कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती है। और यहाँ पे ज़रा सोचो इस बारे में, यहाँ पर 3 ही मेन कैरेक्टर हैं इस पूरी नॉवल में। एक तो है सिगरेट, एक यहाँ पे यूनिस, और तीसरी में है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डार्कनेस को हराने में। और भले ही अपनी एमसी वो विलेनस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो डार्कनेस है वो एक फॉर्मलेस चीज़ है जिसको कोई यहाँ पे हरा नहीं सकता है, ना ही मार सकता है। तो अपनी एमसी, और एक्चुअली में यहाँ पे डार्कनेस को कोई फॉर्म वगैरह चाहिए ताकि उसको मारा जाए। तो जो अपनी एमसी है वो पूरी लाइफ में यहाँ पे क्या बोलते हैं इस डार्कनेस को अपनाने की कोशिश करती है, जो कि एक यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉर्म बन जाता है डार्कनेस का। और इसी के चक्कर में जो डार्कनेस थी, मतलब कि अपनी एमसी उसको मार दिया जाता है। और जो यहाँ पर सेंटेंस थी उसने भी पहले पूरी पूरी जो डार्कनेस थी उसको फोर्स करके इसके अंदर घुसाया। फिर उसके बाद में जो सिगरेट था उसने लड़ाई करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी उसके सामने नहीं टिक पा रहा था। और बाद में दोनों ने मिलकर इसको हरा डाला। और अपनी एमसी बोली होती है हाँ तो ये लोग यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं मरूँ ना। और मेरे को मरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और मैं इटरनल डार्कनेस में ही खो जाऊँगी। और अपनी एमसी यहाँ पे सोच रही होती है कि मुझे किसी और का यूज़ करना चाहिए इस जगह पर, और यहाँ पे जो कि मेरे लिए डार्कनेस को होल्ड कर पाए। लेकिन ऐसा कौन हो सकता है और क्या सच में, क्या मुझे कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए या फिर मैं अपना बलिदान दे दूँ। और मेड बोल रही होती है मिस आपको यहाँ पे थोड़ा, और यहाँ पे वो मेड होती है वो बोलने लगती है मिस आपका ना थोड़ा यहाँ पे जो बाल है वो ऐसा खुला ही रखना आप, ये अच्छा रहेगा। तो अपनी एमसी बोली होती है लेकिन क्यों। तो यहाँ पे ये मेड बताती है एक्चुअली में आपकी गर्दन के पास एक यहाँ पे मक्खी कोई काट चुकी है, छोटा मोटा कीड़ा। और अपनी एमसी बोली थी क्या छोटा मोटा कीड़ा। और ये तो सिगरेट की बाइट है और वो कमीना ठरकी कहीं का। और यहाँ पे उसके चक्कर में कांड हो गया। और वो तो अच्छा रहा कि यहाँ पे जो मेड थी वो भोली भाली इनोसेंट थी, उसको पता नहीं कि ये क्या चीज़ है। खैर उसके बाद में अभी दिखाया था अपनी एमसी पूरा रात भर एकदम आराम फाराम करती है और एक पार्टी में चली आती है यहाँ पर कि सिगरेट नहीं होता है और सिगरेट उसका हाथ चूम रहा होता है। और यहाँ पे बोलता है कि मिस आप यहाँ पे आइए मेरे साथ में डांस कीजिए। और यहाँ पे उसको लेडी फियोना बोलता है इस जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी थोड़ा वो बाल ऐसा करके रखी होती है ना, तो उसी के चक्कर में ही बोलने लगता है अगर तुमने बाल ऐसे की है। तो एमसी गुस्से में बोलने लगती है एक्चुअली मुझे तुम्हारे चक्कर में हो रहा है। तो सिगरेट बोलते हैं क्या मेरे चक्कर में। और अपनी एमसी उसको दिखाती है कि उसने क्या कांड किया है। और यहाँ पे सिगरेट थोड़ा शर्माने लगता है और बोलने लगता है ठीक है मैं अगली बार से संभल कर रहूँगा। और एमसी बोले थी क्या मतलब है अगली बार से संभल के रहोगे, तुम फिर से करने वाले हो ये सब काम, तुम मना क्यों नहीं कर
करते थे इस काम करने से, और यहाँ पे ये बंद करो ये सब। और तभी पीछे से आ जाती है अपनी सी प्यारी सी, और यहाँ पे ये बोलने लगती है ओ आप दोनों इस जगह पर हैं, क्या आप थोड़ा ड्रिंक वगैरह करना चाहेंगे? तो अपनी एमजे उसको ग्रीट करती है और बोलने लगती है आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, और यहाँ पे ड्रिंक लेके आ जाती है और बोलने लगती है इनको दे दो, और अपनी एमजे यहाँ पे ड्रिंक देके जा रही है। और ये बोलने लगती है कि ये है गन्ने का जूस, मात्र 20 रुपए में, पिए और आराम कीजिए, ठंडक दिल को। और यहाँ पे साथ ही सुकून, एकदम आराम। और अपनी एम से बोली थी क्या सच में ये सब भी देता है गन्ने का जूस, और उसको पी जाती है। और यहाँ पे उसके बाद में अपने जो सिगरेट होता है वो बोलने लगता है नहीं मुझे नहीं पीना अभी के लिए। और एम से बोलने लगती है लेकिन क्यों? तो ये बोलने लगता है मैं ऐसी जगह पर नहीं पीता वैसे। और यहाँ पे ये बोलने लगती है क्या सच में? और यहाँ पे क्या आप पीते नहीं है? और अपनी एम से बोली होती है कि क्या ही यहाँ पे पेटी फेस है, और सच में ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे सिगरेट अपने आप को कंट्रोल करे जा रहा होता पीने से, और क्योंकि यहाँ पे वो अपना आपा ना खो दे इसलिए नहीं पी रहा होता है। और जो अपनी एमसी होती है वो उसके साथ में आ जाती है कुछ बातें करने के लिए। सिगरेट थोड़ा जेलस होता है उस जगह पर, और यहाँ पे ये लोग क्या बातें करना चाहते हैं इस बारे में अपनी एमसी पूछ लेती है। तो ये बोलती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो और सच में सीधा टॉपिक पर आने वाली हो। और अपनी एमसी ऐसी स्माइल कर रही होती है ये भी, और यहाँ पे सोच रही होती है वैसे इसने जो प्रॉमिस किया था पहले, और हाँ उसको याद आ रहा था प्रॉमिस। तो ये बोलने लगती है मैं चाहती हूँ कि हम उस प्रॉमिस को रीन्यू करें और यहाँ पे कुछ नया बनाए उस प्रॉमिस से। और अपनी एमसी बोलने लगती है लेकिन क्यों? तो ये बोलने लगती है तुम तो जानती हो मेरे बारे में और मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में। और अपनी एमसी बोली थी हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम्स, और साथ ही साथ वो प्रिंस घटिया वही तो इसकी प्रॉब्लम है। वैसे उसका मैंने पैर तोड़ दिया था, वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। तो ये बोलने लगती है बहुत साथ ना बने, लेकिन उसकी फैमिली वो सारा मेरे पीछे ही पड़ी है, हमेशा ही 24 घंटा मेरे पीछे पड़ी रहती है, और इसी के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अपनी एमसी बोलने लगती क्या वो तो तुम्हें कुछ सॉल्यूशन चाहिए इस बारे में? और ये बोलने लगती हाँ लेकिन खैर मैं क्या ही कर सकती हूँ इस सॉल्यूशन के बारे में, और तुम तो जानती होगी पहले पहले क्या हो गया है, और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंड होना चाहती हूँ क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और मैंने तुम्हारी पावर देखी है। तो एमसी बोलने लगती है सिगरेट के बारे में क्या? सिगरेट के बारे में बताती है कि उसकी पावर नहीं देखी है, और एक्चुअली में वो कुछ ऐसा कांड हो चुका है एक दिन। और यहाँ पर ये बोलने लगती है उसकी हिम्मत कैसे हुई, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं वो क्राउन प्रिंस और साथ ही साथ प्रिंस। और यहाँ पे गुस्सा गुस्सा होकर मुंह फुला रही होती है, और बताया जाता है कि एक्चुअली में एक दिन ये अपने सिगरेट से मिली थी, लेकिन सिगरेट वो लगता है ओह तुम तो यहाँ पे एक्वेंटेंस हो मेरी क्या बोलते हैं अपनी एमसी के। और यहाँ पे एमसी ये एक्वेंटेंस नाम सुन के ही ये पूरी शौक हो जाती है, बोले लगती क्या एक्वेंटेंस। और यहाँ पे बताती है कि उसने मेरे को ये कहा, और एमसी हंस रही होती है बस उस जगह पर। और ये बोले ये देखो इतने यहाँ पे घटिया घटिया बातें कर रही हूँ और ये हंस रही है जगह पर। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है कि चलो ठीक है फिर अगर सिगरेट नहीं बन सकता तो मैं तुम्हें यहाँ पे संभालूंगी, लेकिन लेकिन हम लोग करने क्या वाले हैं? और ये लोग इन लोगों के दिमाग में कोई भी प्लान वगैरह होता नहीं है कि अगर ये लोग प्रिंस से हटेंगे मतलब दूर कैसे हटाएंगे। और अपनी एमसी बोलने लगती है क्यों ना हम लोग उसका भाया बजा डालें, और ये बोलने लगती है ये पॉसिबल तो नहीं है, और ये थोड़ा शौक हो रही होती है। खैर अपनी एमसी बोलने लगती है चलो ठीक है, और यहाँ पे भाजा बजाने वाला प्लान, और यहाँ पे थोड़ा साइलेंट हो जाता है पूरा माहौल। और एमसी बोलने लगती है रुको जरा कहीं यही तो नहीं सोच रही। तो यहाँ पे ये आगे हाथ लाती है और एमसी और बोलने लगती चलो अब से हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं, और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा तुम्हारे साथ में दोस्ती करना और एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और ये स्माइल करती है और बोलने लगती है सच में, और यहाँ पे ऐसे बोलती हाथ मिला लेती है और बोलने लगती है मैं फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ तुम्हारे साथ में, और समझ जाओ क्या सोच रही है, वो भी लेस्बियन बन चुकी है साथ से। यार अपनी एमसी बोलने लगती है और चलो ठीक है। और अब यहाँ पे अपने सिगरेट के पास में आ जाती है, और सिगरेट थोड़ा गुस्सा होता है, और एमसी बोली होती है तुम कब से इंतजार कर रहे हो, उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलने लगती है एक्चुअली जो लीविया थी उसने बोला है कि एक्चुअली मैं वो अपने एमसी के साथ में दोस्त बनना चाहती है, इसीलिए यहाँ पर वो दोस्त बन चुकी है। और अपना सिगरेट थोड़ा शौक हो रहा था और बोलने लगता है वो सच में ये, और एमसी के आगे जा रहा होता है, और ये लोग एक्चुअली बाहर आ जाते हैं ताकि कोई इनकी बातें ना सुने। यहाँ पे सिगरेट बोलता है लेकिन मैं थोड़ा सैड हूँ इस बारे में। एमसी बोलने लगती है लेकिन क्यों आकर तुम्हें किस बात की सैडनेस है? तो वो लगता है एक्चुअली मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं सच में सैड हूँ। और एमसी को थोड़ा पीछे खींच लेता है और मुझे लगता है क्या होगा अगर तुम यहाँ पे क्या बोलते हैं जो लिविया थी उसकी वजह मैं मिलूँ, और तुम यहाँ पे मेरे साथ में टाइम बिताना पसंद करोगी या फिर लिविया के साथ में? और मुझे पता है तुम मेरे साथ में टाइम बिताना पसंद करोगी, क्या मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ? और यहाँ पे एमसी थोड़ी शौक हो जाती है, और ये पता नहीं क्या प्रूव करने के बारे में बोल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या ये प्रूव करना चाहता है कि ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, उसके लिए तो शायद इसको शादी करनी ही पड़ेगी। और एमसी बोली थी ये क्या कर रहे हो, और तुम यहाँ पे इस प्रकार की बातें करना बंद करो और मेरा एडवांटेज लेना भी बंद करो। और एमसी थोड़ा शर्मा जाती है, खैर यहाँ पे हट जाती है उससे दूर, और मैं लगता है ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगी। और यहाँ पे सिगरेट होता है वो बोल रहा होता है हाँ, और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा शर्मा शर्मा से बात कर रहा होता है। एमसी थोड़ा गुस्से में उधर देख रही होती है, उसके पास जाती है और बोले लगती है थोड़ा हाथ दे दो इधर। और यहाँ पे अपनी एमसी उसका हाथ अपने गाल पे लगा रही होती है, और बोले लगती
आए हाय हाय चैन, और अपनी एमसी ऐसे ही करे जा रही होती है, बड़ी क्यूट लग रही होती है। और यहाँ पे सिगरेट बड़ा ही शर्मा शर्मा के लाल टमाटर हुए जा रहा होता है, मतलब देख रहे हो अब थोड़ा इंजॉयमेंट आ रहा है वैसे। और खैर अपनी एमसी होती है ऐसे ही करे जा रही होती है, और ये अपना चेहरा घुमा लेता है उधर, और जो लाल टमाटर होता है ऐसा लगता है कि वो शर्मा शर्मा के फट जाएगा। और एमसी से बोला होता है तुम कब तक करने वाली हो ये, और यहाँ पे मेरा हाथ छोड़ दो। और एमसी बोली होती है ठीक है ठीक है, और अपनी एमसी आगे जाने लगती है। और ये बोलने लगता है कि लेकिन खैर उस बारे में और ज़रा देखो, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ कि तुम अगर उसके पास में रहोगी, उसके पास बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे आसपास भी और तुम्हारे आसपास भी कोई लोग घूमे, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता इस बात को। और एमसी का गाल खींच लेता है, और एमसी बोली थी मेरे गाल छोड़ दो। और यहाँ पे अपना सिगरेट में लगता है तो तुम समझी क्या, और ये बोले लगते ठीक है। और यहाँ पे मैं ज़रा तुम्हें इमेजिन करूँ इस बारे में तो, और एमसी इमेजिन करती है कि उसके पास 2-3 लड़कियाँ चिपकी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ सीन है। और एमसी होती है वो थोड़ा सैड हो जाती है, और बोले लगती है नहीं मेरे को ऐसा कोई सीन नहीं चाहिए। और सच में यहाँ पे तुम अगर यहाँ पे मेरे को ब्रेकअप क्या बोलते हैं, तुम अगर कोई लड़की ढूंढ रहे हो दूसरी, तो पहले मेरे से ब्रेकअप कर लो, और यहाँ पे हमारा डाइवर्स होगा, उसी के बाद में ही कोई लड़की ढूंढना। और सिगरेट बोलने लगता है ठीक है लेकिन, और एमसी बोलनी थी हाँ, और अगर तुम्हें किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाना है तो पहले मेरे से यहाँ पे रिलेशनशिप तोड़ना पड़ेगा। और सिगरेट थोड़ा सैड हो जाता है, और यहाँ पे अभी अपने जो सिगरेट होता है वो बोलने लगता है ठीक है। और अभी दिखाया था कुछ समय बाद यहाँ पर कि ये इंसान बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, और तुम जानती हो इसका नाम है चेन। और यहाँ पे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मैं क्या ही बताऊँ, लॉर्ड को ही सुना रहा होता है कि आपकी हिम्मत कैसे ही वापस आप चलेगा बिना किसी गार्ड की सिक्योरिटी के। और सिगरेट बोलता है मैं उसे यहाँ पे किस कर रहा था, अगर ये वहाँ पर होता तो पूरा सीन खराब हो जाता। मतलब ये मान लो तुम यहाँ पर ये अच्छी भली यहाँ पे खीर के अंदर वो एक घटिया सा क्या बोलते हैं कुछ भी छोड़ो खैर उस बात को, यहाँ पर घटिया सा यहाँ पे चीज़ है जो कि खीर को ख़राब कर देती है। और खीर तो मैं खाने वाला हूँ आज। और यहाँ पे ये घटिया इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है वो लगता है इसकी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर मारने की, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और मेरे लॉर्ड आपको मेरी बात सुननी ही पड़ेगी, आप ऐसा मेरे को इग्नोर नहीं मार सकते हैं। और लॉर्ड तो बेचारा गेट बंद कर देता है, और बोलने लगता है ये चिल्ला कि अगर आपका बिहेवियर ऐसा ही रहा तो आपको कोई लड़की नहीं मिलने वाली है आज के बाद कभी भी। और यहाँ पे अपना सिगरेट उस गेट पे जोर से मारता है, जिससे कि ये डर जाता है, और बोलने लगता है सॉरी माय लॉर्ड, मैंने गलती से बोल दिया था। और यहाँ पे उसका लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि अभी भी सोचते जा रहा होता है, और उसके अपने हाथ को देखता है जो कि एक्चुअली अपनी एमसी ने वहाँ पे आके जो किस किया था, और साथ ही साथ अपनी एमसी ने हाथ भी लिया था इसका। और अपनी एमसी होती है वो उसका चेहरा याद आ रहा था इसका, और बोलने लगता है वो। और यहाँ पे ये थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है इसका, और बोलने लगता है वो सच में। और यहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, उसके बिना मैं क्या ही करूँगा। और यहाँ पे सोच जा रहा था बस उसका चेहरा, और बोलने लगता है मैं उसको किसी और के साथ में इमेजिन नहीं कर सकता, लेकिन जब भी मैं उसका चेहरा देखता हूँ मुझे गंदे गंदे ख्याल आते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि उसको कोई मेरे से दूर न ले जाए, और साथ ही साथ अपनी एमसी वो रोएगी उसको दूर नहीं जाना है सिगरेट से, ऐसा कुछ सीन इमेजिन कर रहा होता है पता नहीं क्यों। लेकिन खैर सिगरेट बोला होता है कि मुझे वो चाहिए, लेकिन फिर भी। और यहाँ पे उसे की जो बात और वही बात याद आती है कि अगर तुम्हें किसी और के साथ में रिलेशनशिप बनाना है तो मेरे से रिलेशनशिप तोड़ डालो। और ये बोल रहा था कहीं वो मेरे को डंप ना कर डाले, और थोड़ा यहाँ पे सैड होता है। और ये सैड इसलिए है क्योंकि अभी यहाँ पे जो चैन आया है उसने भी बोला है कि अगर ऐसा ही अगर आपकी हरकतें चलती रही तो कोई लड़की आपको डंप करके चली जाएगी। और यहाँ पे इसको ये बात खल जाती है, और यहाँ पे सैड होता है। खैर बारिश भी होने लगती है, और एमसी की ओर दिखाया जाता है, सॉरी लीबिया की ओर दिखाया जाता है, यहाँ पर किसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें फिर से यहाँ पे कुछ काम का चीज़ आया है। और यहाँ पे बोली थी क्या है, और क्या ये बाबत से कोई मैरिज का रिलेटर है, तो ये बोले लगता है हाँ ये क्राउन प्रिंस की साइड से आया है। और यहाँ पे ये भी थोड़ा शौक हो जाती है, और उसके ऊपर जो क्राउन प्रिंस की सील होती है या फिर एम्पायर की सील वो लगी होती है। और ये बोले लगती है अब यहाँ तक पहुँच गई बात है, और अभी तक क्राउन प्रिंस यहाँ पे क्या बोलते हैं वो ट्राई कर रहा था मेरे को पकड़ने की, लेकिन अब वो ही जगह पर यहाँ पर आ चुका है, और मेरे को अब लेटर भी भेज रहा है, वो भी प्रपोजल वगैरह। और ये बोलने लगते हैं वैसे खैर मुझे क्या करना चाहिए इस बारे में, और आप क्या सोच रहे हैं कि आप मेरी मैरिज करवाना चाहते हैं, तो बोलने लगते नहीं तुम्हारी इच्छा के बिना तो बिल्कुल भी नहीं, और उस घटिया प्रिंस से ना रहना। और ये बोलने लगते हैं ठीक है फिर। और यहाँ पे मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना ही पड़ेगा, और जो रॉयल फैमिली है वो सच में मेरे पीछे पड़ी है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सैड होती है, और बोलने लगते हैं चलो ठीक है फिर। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सैड होती है, तो ये बोलने लगते हैं चलो आप क्यों ना मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कांड कर डालूँ जिससे कि यहाँ पर वो यहाँ पे मेरे से क्या बोलते हैं शादी ना करें, जैसे कोई दूसरा शादी कर लूँ मैं। और ये मुझे लगता है क्या इतनी जल्दी, और यहाँ पे मुझे लगती है लेकिन मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे करनी ही पड़ेगी दूसरी शादी। और ये मुझे लगता है लेकिन कोई और रास्ता भी तो हो सकता है। और यहाँ पे अपनी लीबिया से बोलने लगते हैं मैं नहीं चाहता कि तुम अभी शादी करो, और यहाँ पे तुम मेरी भोली वाली बच्ची, मैं तुम क्या बोलते हैं दूर नहीं होना चाहता अभी के लिए। और जो बच्ची होती है वो तो थोड़ी सैड होती है, वो बोलने लगती है मेरे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, अगर मैं इस जगह पर वैसे अपने आप को फंसा लेती हूँ किसी केस में तो हो सकता है कि मैं यहाँ पे बच जाऊँ
उस प्रिंस से शादी करने के लिए, लेकिन खैर मैं यहाँ पे अपनी इज्जत गंवाना नहीं चाहती जो कि मैंने इतने सालों की मेहनत से यहाँ पे कमाई है। और अगर दूसरा प्लान सोचा जाए तो क्यों ना जो प्रिंस है उसी को किसी केस में फंसा डाला जाए, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और ये तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हुई थी इस बारे में, और अभी दिखाया था अपनी एमसी की ओर जो कि लेटर वगैरह पढ़ती है, जिसमें कि यहाँ पे लिखा होता है कि अपना जो एवल है उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़िया से चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहा है। और साथ ही साथ वहाँ पे बहुत सारे व्यापारी आ रहे हैं, और वो कैपिटल में व्यापारी नहीं आ रहे हैं क्योंकि कैपिटल में बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। और यहाँ पे ज़रा देखो तो सही उसकी स्माइल, और एबल की स्माइल देख के ही यहाँ पे मज़ा आ जाता है। खैर यहाँ पे जो कैपिटल वाले लोग होते हैं उनसे ये बोले होते हैं कि तुम लोग घूसखोर हो सालों। और अपनी एमसी बोली थी क्या सच में ऐसा भी होता है क्या? और तभी दिखाया था यहाँ पे एक लेटर जो कि कुछ अलग सा लग रहा होता है। एमसी बोलने लगती ये क्या है, और उसको खोल के देखती है उसमें कुछ होता ही नहीं, और वो समझ जाती है कि ये एक वार्निंग है एक्चुअली में, और मैं समझ गई ये किसने भेजा है। और अपनी एमसी समझ जाती है कि ये बस उसी गिल्ड ने भेजी है जो कि पहले से ये सब कर रही थी। और अभी दिखाया था उसी जगह पर यहाँ पर अपनी एमसी वो सिक्योरिटी को देख रही होती है वहाँ पर कि अपने प्यारे से क्या बोलते हैं ये इधर घूम रहे होते हैं नाइट, और ये बोले लगते हैं वो हेलो मिस, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। और एमसी बोले लगते वो मैं आपसे मिलने ही वाली थी, और वैसे खैर आप क्या सोचते हैं सिक्योरिटी के बारे में? और ये बोलने लगता है सिक्योरिटी वैसे एक प्रॉब्लम थी, और यहाँ पे कल रात को एक नाइट आ गया, सॉरी एक क्या बोलते हैं असेसन आ गया था, और यहाँ पर वो जो असेसन था वो घटिया था असेसन, वो यहाँ पे आपको मारने की कोशिश करता, लेकिन जैसे कि आपने बोला था सिक्योरिटी टाइट करने का वो हम लोग के हाथ में आ गया, लेकिन हम लोग उसको पकड़ नहीं पाए, वो भाग गया। और क्योंकि हमारे बीच में एक प्रॉब्लम आ गई थी, और यहाँ पर वो प्रॉब्लम थी एक बड़ा सा डीमन, और वो हमारी सिटी के बीच में आ गया था, वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का था, और उसी के चक्कर में हम लोग बिल्कुल झेल नहीं पाए। और यहाँ पे ये बोलने लगता पता नहीं कैसे वो बैरियर को पार करके आ गया। और सच में अपनी एमसी बोलने लगती है कि हाँ मैंने बैरियर तो बनाया था इस पूरे कैपिटल के ऊपर, जो कि बहुत ज़्यादा एक सैंड के द्वारा बनाया गया है, ये मैंने लिखा था वो बेसली यहाँ पे अपनी एमसी ने नहीं बनाया था। और वो अपनी एमसी बोली होती है ये डार्कनेस और जो बीस्ट है उनसे प्रोटेक्ट करता है कैपिटल को, और इसलिए यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन अगर ये बैरियर टूट जाए तो सोचो फिर हज़ारों लाखों की तादाद में मोस्टर इस जगह पर आएंगे, और यहाँ पे मुझे क्या करना चाहिए। और ऐसा सोचते बोलने लगती है चलो ठीक है फिर मेरी बग्गी तैयार करो, हम लोग कहीं पर निकलने वाले हैं, और जल्दी तैयार करो। और बड़ी क्यूट लग रही थी वैसे उन कपड़ों में। खैर अभी दिखाया था ये लोग पहुँच जाते हैं बेचारी की हालत ख़राब करने के लिए, और बोलने लगता है ये कि आखिर आप यहाँ पे क्या कर रही हैं, और मेरा तो काम सेटल हो चुका है ऑलरेडी, हमने तो आपको वार्निंग लेटर भी भेज दिया था वापस से, तो आप क्या चाहती हैं आप, और क्या मैं मर जाऊँ डूब के? तो मुझे लगता है कम ऑन, और अब मुझे बताओ आखिर कल रात को क्या हुआ था और उसके बारे में। और ये बंदा होता है वो लगता है मुझे नहीं पता, और ये बोले लगता मुझे नहीं पता उस बीस्ट वगैरह के बारे में। और अपनी आम से बोले लगते मैंने तो अभी बीस्ट के बारे में पूछा था नहीं, और बोले लगता ओ मेरी तो पोल खुल गई, और अब मैं क्या कहूँ इस बात पे। और ये बोले लगता एक्चुअली मैं ये, और यहाँ पे ये अपनी आम से बोल रही होती है कि मैंने अभी तक बीस्ट के बारे में पूछा नहीं, तुम किस बीस्ट के बारे में बातें कर रहे हो, मुझे चुपचाप से बता दो। और ये बोल रहा था ये जो बात है, और मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, और तभी ये अंदर पहुँच जाता है किसी गेट के। और मुझे लगता है एक्चुअली में ये बीस्ट के बारे में जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा यही सीक्रेट है, और जो बड़े बड़े लोग हैं बस उनको ही पता है। और यहाँ पे कई सारी जो गिल्ड हैं जो कि हमारे अलावा है, मतलब ये गिल्ड नहीं करती ये काम, उनके बस का नहीं है। और यहाँ पे जो दूसरी गिल्ड है वो बीस्ट को क्या बोलते हैं छुपा के रखते हैं, जिंदा बीस्ट को, और पता नहीं ये लोग क्यों पकड़ रहे हैं इतने ज़्यादा जिंदा बीस्ट को। और यहाँ पर जो मर्सनरीज है उनको बस पैसे से मतलब है, तुम जानती होगी, तो आखिरकार वो पैसे के लिए इतना सब उल्टा सीधा काम क्यों कर रहे हैं। और एमसी बोली होती है तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में यहाँ पर कोई बड़ा इंसान है, और एमसी बताने लगते हैं कि ये बीस्ट का जो यूज़ करते हैं वो यहाँ पे बड़े बड़े लोग ही कर सकते हैं। और जिंदा बीस्ट पकड़ने का मतलब ये है कि वो लोग इसको हरीनाम यूज़ कर रहे हैं, और परिणाम फाइट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं चीज़ को। और हमसे समझ जाते हैं कि ये लोग बड़े बड़े लोगों का काम है जो कि यहाँ पे गलत काम कर रहे थे पहले ही। और ये वैसे तो ये फ्लोट जो है अपनी क्या बोलते हैं सेंटेंस, और यहाँ पे ये दोनों संभालने वाले थे, लेकिन अपनी हमसे वो लिखते कमोन अब मेरे को संभालना पड़ेगा इस चीज़ को। और अभी दिखाया था लीविया की और जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और यहाँ पे ये लोग उससे बोले जा रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारा जो प्रपोजल आया है तुम्हारे यहाँ पर क्राउन प्रिंस का वगैरह वगैरह। और ये तो बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्राउन प्रिंस सच में तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा केयर वगैरह करते हैं। और ये तो अपने बाहर से खुश होती है, मन से मैं बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है। और जो अपनी एमसी होती है वो तो यहाँ पर शौक हो रही होती है, और बोलती क्या तुम्हें प्रपोजल आया है, तो मुझे लगती है हाँ प्रपोजल आया है, और मैं क्या ही कर सकती हूँ इस बारे में। और अपनी एमसी बोली होती है वो सच में घटिया प्रिंस, और मैंने यहाँ पे सच में उसको छोड़ के बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर दी, मेरे को शायद उसके तोड़ डालने चाहिए थे। और ये बोलने लगती कमोन, और यहाँ पे मुझे कोई ना कोई प्लान ढूंढना ही पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे किसी से शादी करना या फिर यहाँ से भाग जाना। और अपनी एमसी बोली होती क्या शादी करना, और यहाँ पे थोड़ा शौक हो जाती है। और ये बोली लगती है हाँ हाँ मैं सोच रही हूँ शादी
करने का। और एमसी बोली होती है ओ मुझे तो लगा ये यहाँ पे शादी ही कर रही है सच में किसी से। और यहाँ पे एमसी उठती है और मुझे लगती है वैसे अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम लोग जो क्राउन प्रिंस है उसको फंसा डालें, और ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया प्लान रहेगा ना। और यहाँ पे अभी एक इलीगल जो फाइटिंग रिंग है उसके बारे में बताया जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं जो अमीर अमीर लोग होते हैं उनकी तरह यूज़ की जाती है। और यहाँ पे जो मोस्टली जो क्या बोलते हैं चीज़ें हैं अपने सिगरेट ने संभाल ली थी पिछली लाइफ में, लेकिन इस बार अपनी एमसी सोच रही है कि मुझे इस सिगरेट की बजाय सब करना पड़ेगा। तो सिगरेट के पास ही चली जाती है और बोलने लगती है कि चलो हम लोग चलते हैं एक यहाँ पे इलीगल अरीना के ऊपर रेड मारने के लिए, और जो कि क्या बोलते हैं क्राउन प्रिंस के अंडर नहीं आती है ऑब्वियसली। वो यहाँ पे उसको फंसाने के बारे में सोच रहे होते हैं। और ये बोलने लगते हैं तुम आखिरकार चाहती क्या हो। तो ये अपनी एमसी बोलने लगती है एक्चुअली में ये काफ़ी अच्छा रहेगा ना उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं ख़त्म करना अरीना को, और साथ ही साथ उसके पीछे कितने सारे लोग मिले हैं उनको भी। और सेकंड उसको यहाँ पे पास में ही आ रहा होता है और बोलने लगता है तुम तो। और अपनी एमसी थोड़ा शर्माने लगती है और यहाँ पे और ज़्यादा शर्मा रही होती है। सेकंड बोले तुम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रही हो। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती क्या हुआ आखिर तुम मेरे चेहरे को ऐसा क्यों देख रहे हो, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है। तो बोले लगता नहीं कुछ नहीं लगा है, बस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। और ये लोग पिकनिक मना रहे होते हैं इस जगह पर। और अपनी एमसी बोली थी वो सच में आखिरकार मैं इस जगह पर क्या कर रही हूँ। और रुको जरा, और अपनी एमसी को और ही देखे जा रहा होता है और उसको काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं प्यार से टच कर लेता है। और उसके बाद बोलने लगता है वो सच में आई लव यू। और अपनी एमसी होती है उसकी आई लव यू से ही शौक हो रही होती है। और खैर यहाँ पे जिसके गाल खींचने लगता है और मुझे लगता है वैसे खैर तुम क्या बोल रही थी पहले, बस उसको बात को कंटिन्यू करो, तुम क्या सपनों में खो गई हो। और एमसी बोलती है पहले तो मुझे खुद सपनों में डलता है और फिर उसके बाद में बोलता है सपनों से बाहर आओ, क्या ही घड़ी इंसान है। खैर उसके बाद में बोलने लगती है तुम्हें पता ही होगा उसके बारे में जो कि यहाँ पे इलीगल अरीना चल रहा है इस जगह पर। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ क्यों ना इस बारे में लीबिया की हेल्प ली जाए। और यहाँ पर जो लीबिया है वो मुझे सपोर्ट कर सकती है और क्यों ना हम लोग उसका सपोर्ट लेकर, और यहाँ पे दिखाया था वो क्राउन प्रिंस से मिलने जाती है। और यहाँ पर क्राउन प्रिंस बोला था ओ आपसे मिलकर अच्छा लगा और यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ छोड़ो और इधर आओ। और अपनी ये बोलने होती है कि हेलो। और यहाँ पे अपना जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसका बिहेवियर देख कर समझ जाता है कि इसने बिहेवियर बदल लिया है। मेरे ख्याल से अब ये चाहती है मेरे से मैरी करना और सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके चेहरे को तो देखो बहुत ज़्यादा सुंदर है खैर वो। और अपनी जो लीविया होती है वो लिखती है मैंने सुना है यहाँ पे कुछ एंटरटेनिंग चीज़ चल रही है आजकल नॉर्मल्स के बीच में। तो बोलने लगता है क्राउन प्रिंस की आकर तुम किस बारे में बातें कर रही हो। और ये बोली होती है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा वन टाइम अपॉर्चुनिटी है एक बीस्ट अरीना, और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ है। और मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा कम लोगों को, और जो हाई सोसाइटी के महान महान लोग होते हैं बस उन्हीं को मौका मिलता है इस चीज़ को देखने का। और इसको फंसा रही होती है एक्चुअली में क्राउन प्रिंस को। और यहाँ पे क्राउन प्रिंस भी फंस जाता है उसकी वेट में। और बोलने लगती क्या महान लोग। और यहाँ पे अपनी क्या बोलते हैं लीविया आगे बढ़ती है और बोलने लगती है एक्चुअली में जो चूजन वन होते हैं बस उनको ही मौका मिलता है इस बीच अरीना को देखने का। और ये जो बात होती है वो उसके दिल पे एकदम लग जाती है। जैसा मान लो कि यहाँ पर किसी तुम बोल रहे हो कि बस तुम ही वो महान इंसान हो जो कि कुछ काम कर सकता है, और सच में वो काम भी कर देगा वो। खैर अपनी जो लीविया होती है वो लिखते हैं चलो बकरा फंस गया मेरे जाल में। और ये बोलने लगते हैं कि तुम्हें पता है उसके बारे में। तो लीविया बोलती है नहीं ऑफकोर्स मेरे को नहीं पता है। और ये बोलने लगते हैं हाँ जैसे कि मेरे को लगा था तुम जैसे यहाँ पे छोटी बच्ची को नहीं बताएगा इस बारे में, लेकिन खैर चलो छोड़ो मैं इस बारे में देखूंगा। और अपनी लीविया होती है वो स्माइल करती है और बोलते हैं एक्चुअली में यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि आपको इस बारे में जानते हैं और मैं सच में जानना चाहता हूँ कि वो कैसी दिखती है। प्लीज़ आप मेरे को दिखाइएगा जब आप उसको ढूंढ लें। और ये बोलता है यस। और यहाँ पे इसकी स्माइल तो देख ही सकते हो, देख लो भाई यहाँ पे ठर की स्माइल। और यहाँ पे इसकी स्माइल देख के समझ जाओ कि ये क्या करने वाला है आगे। खैर जो अपनी एमसी की ओर दिखाता है और सेकंड बोल लगता है वो तुम आखिरकार इस प्रकार क्यों देख रही हो। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें संभल कर रहना है और बिल्कुल भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। और एमसी बोल लगती है ऑफकोर्स। और इसीलिए तो मैंने अपने जो बाल हैं उनका कलर चेंज कर लिया है। और अपनी एमसी के बाल देख सकते हो वो यहाँ पे ब्राउन हो चुके हैं।